नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों, जैसे कि हमारी ये गूगल एड्स की जो 2020 की हम सीरीज चला रहे हैं, इसमें हमने अभी तक आपको सारे बेसिक और आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब के ऊपर हमने आपको प्रैक्टिकल वीडियोस दिए। अब दोस्तों हम इस सीरीज में एड्स कैसे बनाते हैं वो शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों आज ये पहला एड हमारा जो इस सीरीज में है वो है गूगल पर सर्च पीपीसी कैंपेन, मतलब सर्च एड्स, जिसको हम पे पर क्लिक एड्स भी कहते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, कैसे बनाते हैं, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को मैंने डिटेल में समझा के सिखाया है ताकि आप एक परफेक्ट सर्च एड बना सको और अपने बिजनेस को ग्रो कर सको। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर लीजिए ताकि आप लोग सारी जो सीरीज के नोटिफिकेशंस आपको मिलें और आप हर तरीके के कैंपेन गूगल एड्स में बना पाओ, फ्रॉम बिगनर लेवल टू एडवांस लेवल। और गूगल के अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन और बहुत सारी सीरीज आ रही हैं और दोस्तों लेटेस्ट कंटेंट है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए ताकि वो भी इससे सीख सकें फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलते हैं और सीखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों आज हम आपको गूगल में सर्च एड्स, पीपीसी एड्स, पे पर क्लिक एड्स किस तरीके से बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों एक एक चीज़, अब मैं अपने गूगल एड्स अकाउंट में आ गया हूं और मैं आपको एक एक मेथड, मतलब पॉइंट वाइज पॉइंट, एक एक चीज़ क्लियर करके बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो एक भी ऐसा स्टेप नहीं है जो हम मिस करेंगे और वो ईजिली पूरा कैंपेन बनाना आ जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब जैसे दोस्तों अब हमें जो पीपीसी सर्च एड्स होते हैं वो किस तरीके से दिखते हैं वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक जैसे कोई भी यूज़र सर्च करता है, मान लीजिए कोई सर्च करता है पीपीसी कैंपेन, ठीक है, किसने सर्च करा, कोई पीपीसी चलाने वाली कंपनी को ढूंढ रहा है या पीपीसी कैंपेन, ठीक है, मान लीजिए कंपनी ही ढूंढ रहा है और उसने सर्च करा, ठीक है, तो उसके सामने लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एड्स आ रहे हैं। एड्स टॉप में भी आते हैं और यहाँ पर एड्स बॉटम में भी आते हैं, तो इनको हम पीपीसी सर्च एड्स बोलते हैं, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अब इन एड्स को किस तरीके से बनाया जाए कि आपका एडवर्टीजमेंट भी गूगल में टॉप में आए और आपके पास भी लीड्स आए, ट्रैफिक आए, तो वो इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों कैंपेन बनाने के लिए यहाँ पर जब आप अपने डैशबोर्ड में आ जाओगे गूगल एड्स के, तो आपको न्यू कैंपेन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। न्यू कैंपेन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने दोस्तों ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आएंगे कि मतलब कोई भी कैंपेन आप बनाओ। इसके ऊपर भी मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है गूगल एड सीरीज में, वो भी आप देख सकते हो कि सबका एक एक का इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों हमें चुनने चाहिए ये। तो गोल है हमारा लीड जनरेशन, क्योंकि हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो मैं अपनी कंपनी का एग्जांपल लेकर ये आपको बनाना सिखा रहा हूँ। तो हम एक सर्विस प्रोवाइडर है और हमें चाहिए कि अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग की लाइक सर्विसेज चाहता है तो हमसे इंक्वायरी करे, कांटेक्ट करे। तो दोस्तों मैं यहाँ गोल चुनूंगा कि मेरा गोल सेल्स है। अब जब सेल्स को गोल चुनोगे तो आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि इसमें आप ऑनलाइन सेल्स कर सकते हो कि लाइक आपके कोई ऐड पे क्लिक करे और वेबसाइट पे जाए, वहाँ पर आपको शॉप करने का है या ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने का, तो वहाँ से खरीद सकता है। ऐप से रिलेटेड है कि क्लिक करे मोबाइल पे और सीधा ऐप के उस पे जाए और ऐप डाउनलोड भी कर सकता है, फ़ोन कॉल कर सकता है या स्टोर विजिट का। मगर क्योंकि मेरी एजेंसी है सर्विसेज और मैं चाहता हूँ मेरे पास इंक्वायरीज आए, लीड्स आए, तो मैं ये वाला गोल चुनूंगा। गोल चुनना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको 20 तरीके के ऐड बनाना बताऊंगा इस पूरी सीरीज के अंदर, अलग अलग गोल, अलग अलग कैंपेन टाइप, अलग अलग तरीकों से दोस्तों। तो लीड जनरेशन में आप जैसे लीड्स वाला मैं चुनूंगा बिकॉज यहाँ पर देखिए मेरे को लीड्स एंड अदर कन्वर्जन्स चाहिए, कस्टमर्स की वो हो। और इस पर्टिकुलर अगर मैं गोल को चुनता हूँ तो मैं कैंपेन टाइप इसके अंदर सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, स्मार्ट डिस्कवरी चूज कर सकता हूँ। तो पहले तो मैं गोल चुनूंगा लीड्स। अब लीड्स के बाद क्योंकि मेरे को सर्च एड्स चलाने हैं, पीपीसी एड्स चलाने हैं, तो इसलिए मैं सर्च वाला कैंपेन टाइप चूज करूंगा। ये मैंने करा चूज। अब यहाँ पर दोस्तों मेरे को क्या करना है, अपनी वेबसाइट को चुनना है। अपनी वेबसाइट पे यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालूंगा। मैंने पहले से ही एक शीट तैयार कर ली है दोस्तों, क्योंकि टाइम सेव हो और मेरे को कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, इस सब के लिए ज़्यादा समय ना लगे। ये मैंने अपना यूआरएल कॉपी करा, यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करा। यहाँ पर अब मैं कंटिन्यू करूँगा।
अब यहाँ पर आपने देखा कि मैंने वहाँ पर वेबसाइट चुना, वैसे फ़ोन भी था वहाँ पर, ऐप का भी था, कई सारे ऑप्शंस आ रहे थे, बट क्योंकि मैं सर्च एड पीपीसी एड चला रहा हूँ, चाहता हूँ मेरी वेबसाइट यहाँ पर डिस्प्ले हो, जैसे इन एड्स में देखिए डिस्प्ले हो रही है, तो इस एड पे कोई क्लिक करे तो मेरी वेबसाइट पे जाए, इसलिए मैंने जो है वेबसाइट का ऑप्शन चुना और वहाँ पर अपनी वेबसाइट डाली। अब यहाँ पर हम एक कैंपेन का नाम दे देते हैं, लाइक मैं दे देता हूँ मीडिया भाई, ठीक है, पीपीसी सर्च एड्स, ठीक है। एक नाम इसलिए देना होता है कैंपेन को कि फ्यूचर में आपको याद रहे कि ये कैंपेन आपने किस लिए बनाया था, किस अपने बिजनेस के लिए या क्लाइंट के लिए, प्रोडक्ट सर्विस के लिए बनाया था, वो हमने यहाँ पर दे दिया। और यहाँ पर मैं डेमो भी लिखता जाता हूँ, डेमो 1 कर दिया इसको, बिकॉज मैं डेमो के लिए भी बता रहा हूँ। अब दोस्तों जब सर्च एड्स होता है तो सर्च एड हो गया, हमें नेटवर्क चूज करना होता है कि गूगल के सर्च नेटवर्क में दिखे, दिस इज सर्च नेटवर्क, कोई यहाँ सर्च करेगा तो यहाँ पर मेरा ऐड दिखे, ठीक है। तो अब इसके अंदर मेरे को गूगल सर्च पार्टनर्स भी चुनने हैं। गूगल सर्च पार्टनर्स होते हैं जो गूगल से रिलेटेड साइट्स होती हैं कि आपका पीपीसी ऐड किसी ऐप पे, किसी डायरेक्टरी में कहीं और दिखे, जो उससे रिलेटेड पार्टनर्स है, जो गूगल की पार्टनर साइट्स होती हैं। तो अगर वहाँ दिखाना चाहते हो तो सेलेक्ट करना, नहीं दिखाना चाहते हो तो ऐसे हटा सकते हो। और कभी भी पीपीसी और चाहिए तो इसको ओके कर देना, तो इन दोनों पे दिखाई देगा, सर्च पार्टनर्स पे भी और गूगल के इस नेटवर्क पे भी आपको दिखेगा। अगर आपको अब डिस्प्ले नेटवर्क क्या होता है, इस पे अगर आपको गूगल पे पीपीसी सर्च एड चलाना है तो डिस्प्ले नेटवर्क को हटा देना, इसको इंक्लूड मत करना, क्योंकि डिस्प्ले एड्स बिल्कुल अलग होते हैं और सर्च एड्स बिल्कुल अलग होते हैं। तो डिस्प्ले एड को सेलेक्ट नहीं करना है पीपीसी सर्च एड्स में, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, शो मोर सेटिंग्स में जाते हैं। यहाँ पर डेट एंड एंड डेट्स, स्टार्ट डेट और एंड डेट अगर सेलेक्ट करनी है, इसका मतलब है कि जब भी आपका ऐड गूगल अप्रूव्ड करेगा बनने के बाद, तो आप चाहते हो कि वो तुरंत स्टार्ट हो जाए, या वो एक, भले वो आज अप्रूव्ड हो जाए बट आप चाह रहे हो कि वो 3 दिन बाद शुरू हो, तो यहाँ पर आप 3 दिन बाद की डेट डाल दो, टाइम डाल दो, और यहाँ पर एंड डेट डाल दो कि उसके 5 दिन बाद या 10 दिन बाद जब भी आपको ऐड क्लोज करना है वो एंड डेट डाल दो। तो शेड्यूल भी कर सकते हो, नहीं तो मैन्युअली मैनेज करना है तो ये करने की जरूरत नहीं। कैंपेन यूआरएल होता है दोस्तों, कैंपेन यूआरएल ऑप्शन स्पेसिफिक डाटा ट्रैकिंग के लिए होता है, यूआरएल ट्रैकिंग के लिए होता है। इसके ऊपर भी गूगल की इस मेरी 2020 की एड सीरीज के अंदर मैंने ट्यूटोरियल अलग से बनाया है ताकि मैं आपको समझा पाऊँ ये चीज़ क्या है, तो उसको आप अलग से वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, गूगल सीरीज में दे रखी है मैंने। तो दोस्तों अब डायनेमिक सर्च एड सेटिंग्स होती हैं। अगर आपको पीपीसी सर्च कैंपेन में डायनेमिक तरीके से ऐड चलाना है कि यहाँ पर आपको कीवर्ड्स और दूसरी सेटिंग्स नहीं करनी, डायनेमिकली आपकी वेबसाइट से ही सारा का सारा गूगल डाटा उठाए और उसी में अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैकेनिज्म के थ्रू वो आपका पूरा ऐड मैनेज करे, चलाए, तो ये चूज करना है। बट ये हम इस ऐड में नहीं करना बता रहे हैं, प्रॉपर पीपीसी सर्च ऐड बता रहे हैं। इसके ऊपर भी चैनल में वीडियो है कि डायनामिक सर्च एड्स कैसे चला सकते हो गूगल में, वहां से सीख सकते हो अगर आपको ये सीखना है तो। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं एक एक चीज बताऊंगा आपको और हर एक सेक्शन का अलग से ट्यूटोरियल है, तभी ये गूगल एड सीरीज है और 100 से भी ज्यादा वीडियोज है इसमें, छोटे बड़े हर तरीके के। तो दोस्तों टारगेटिंग और ऑडियंस में आते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप अगर सर्च एड्स चला रहे हो तो ऑब्वियसली किसी कंट्री, सिटी या किसी एरिया में चला रहे होगे, तो वो चूज करना होता है। ऑल कंट्रीज सिटीज में चलाना है, टेरिटरीज में, तो यहाँ से करो। पूरे इंडिया में चलाना है तो इसको चूज कर लो। अगर स्पेसिफिक लोकेशंस डालनी है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो, एंटर अनदर लोकेशन, यहाँ पर जाइए। अब यहाँ पर दोस्तों 2 तरीके से आप अपनी लोकेशन चूज कर सकते हो। पहली कि आप पूरी लोकेशन ही डाल दो, लाइक मैंने डाला जी मेरे को डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के एड्स दिल्ली में दिखाने हैं, तो यहाँ से मैंने दिल्ली यूनियन टेरिटरी चूज कर ली। तो यहाँ पर देखिए लगभग 3.5 करोड़ के आसपास मेरे को दिखा रहा है रीच है, कि मैं इतने लोगों तक मेरे ऐड की रीच हो सकती है। ये तो बजट के ऊपर डिपेंड है कितनों को होगी, बट इतनी रीच हो सकती है। दूसरा, यहाँ पर मैं दूसरा एरिया भी डाल सकता हूँ, लाइक मैंने डाल दिया उत्तर प्रदेश, ठीक है, या मैं नोएडा डाल सकता हूँ, गुड़गांव डाल सकता हूँ। इस तरीके से जिन जिन एरियाज में मैं चाहता हूँ मेरे ऐड चले वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा लोकेशन वाइज। अब दोस्तों रेडियस क्या होता है, रेडियस भी मैं आपको समझा दूं। मान लीजिए मेरी कोई इंस्टीट्यूट है, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। अब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ऐसा तो है नहीं कि मैं हरियाणा में ऐड दिखाऊंगा और हरियाणा से बच्चा रोज ट्रैवल करके मेरे इंस्टीट्यूट में आएगा, अगर वो दिल्ली में इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पर अगर आपका स्टोर है, इंस्टीट्यूट है, या आप स्पेसिफिक एरिया में ही सिर्फ टारगेट करना चाहते हो आसपास की ऑडियंस को, तो यहाँ पर आप रेडियस को चुनो, रेडियस में डालो, लाइक आपने डाला, मैंने डाला प्रीत विहार,
ठीक है। तो प्रीत विहार डालते मैंने प्रीत विहार दिल्ली चूज कर लिया। अब यहाँ पर देखो प्रीत विहार दिल्ली आ गया, तो एक लोकेशन आ गई। अब उस प्रीत विहार दिल्ली में मैं कर लूंगा जी, मेरे को मेरा जो लोकेशन है उसके 10 किलोमीटर के एरिया में ही सिर्फ ऐड दिखाना है, 10 किलोमीटर के आसपास के एरिया में दिखाना है, 5 में दिखाना है, 10 में दिखाना है, 8 में दिखाना है, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो दोस्तों इसके अंदर अब हमें क्या करना होगा कि अब हमने रेडियस देखो चूज कर लिया कि प्रीत विहार के 10 किलोमीटर एरिया में मेरे इंस्टीट्यूट का ऐड दिखेगा। तो दो तरीके हैं लोकेशन और रेडियस चूज करने के, दोनों मैंने आपको बता दिए कैसे करने हैं। और अपना ऑडियंस चूज करके सेव कर दो। सेव करने के बाद यहाँ पर आपकी टोटल रीच और ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ पर हम दोस्तों आते हैं, देखो लोकेशन ऑप्शंस क्या होते हैं। लोकेशन ऑप्शंस का मतलब है लोकेशन टारगेटिंग कैसे होती है, इसके ऊपर भी स्पेसिफिक वीडियो मैंने बना रखा है, वो भी पूरा का पूरा देख सकते हो। तो लोकेशन ऑप्शंस में लोग जो रह रहे हैं उस एरिया में या उस एरिया में इंटरेस्टेड है, दोनों को ऐड दिखाना है। ये गूगल रिकमेंड भी करता है। या आप चाहते हो सिर्फ उन लोगों को ऐड दिखाना है जो उस एरिया में रेगुलर रहते हैं, तो ये वाला सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे बेस्ट होता है ये, मान लो इन दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब लैंग्वेज में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपको लैंग्वेज चूज करनी है यहाँ से कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर इंग्लिश के साथ साथ हिंदी, मान लो आप इंग्लिश चूज नहीं करते हो, हिंदी चूज करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आ गई, आप इंग्लिश हटा सकते हो। तो अगर हिंदी चूज करोगे ना, तो जो आप अब आगे नीचे एड्स बनाओगे, उन एड्स में जो आप कीवर्ड्स, जो आप एड डिजाइन करोगे, डिस्क्रिप्शन लिखोगे, वो सब हिंदी में होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है। तो इसलिए आप अगर हिंदी इंग्लिश दोनों में चलाना चाहते हो तो दो ऐड बना लो, एक इंग्लिश का और एक हिंदी का, जिससे कि आपके ऐड की विजिबिलिटी जो हिंदी में टाइप करता है उस यूजर को भी हो, जो हिंदी वगैरह साइट्स पे जाता है, ऐप्स पे जाता है, और जो इंग्लिश में उस पर भी हो। तो अभी हम इंग्लिश को लेके चलते हैं। ठीक है। अब ऑडियंस पे हम चलते हैं दोस्तों। ऑडियंस के सेक्शन को भी हम यूज कर सकते हैं, मगर ज्यादातर इसका बेनिफिट डिस्प्ले वगैरह एड्स के अंदर होता है। ठीक है। इसलिए मगर फिर भी ये करना चाहो तो ये तब फायदेमंद है जब आपने अपने एड्स चला रखे हो, आपके पास कुछ डाटा कलेक्शन हो, आपके पास आइडियाज हो, यहाँ पर इंटरेस्टेड ऑडियंस आ रही हो, जैसे यहाँ पर मेरे में आ रही है, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। नहीं, ऑडियंस से नहीं करना तो जो सबसे बेस्ट तरीका है वो नीचे है, वो मैं आपको बताऊंगा। अपना पहले डेली का बजट लगा लो। लाइक मैं यहाँ पर डेली का बजट 500 रुपये लगा लेता हूँ जी। मैं 500 रुपये पर डे खर्च करना चाहता हूँ अपने एड्स पे। ठीक है। बजट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है। मगर क्या कहते हैं, जो आपका टोटल स्पेंड लिमिट होगी, मान लीजिए 500 रुपये पर डे लगा रहे हो, 10 दिन तक आपका 5000 का बजट है, तो ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, बट टोटल जो खर्च होगा 5000 ही खर्च होगा 10 दिन के अंदर। अब हम बिडिंग के ऊपर आते हैं दोस्तों। अब बिडिंग में ये बिडिंग स्ट्रेटजी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये हर कैंपेन टाइप, हर गोल के हिसाब से चेंज होनी चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चेंज होनी चाहिए। तो बिडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर, इस सेक्शन के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आपके एड्स और अच्छे परफॉर्म करें और आपकी कॉस्ट भी बचे। तो यहाँ पर बिडिंग स्ट्रेटजी में यहाँ से भी आप चूज कर सकते हो। कन्वर्जन है, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्लिक्स आप कर सकते हो। ठीक है। अदर अपने तो, और यहाँ पर अगर आप सेलेक्ट बिड स्ट्रेटजी पे जाओगे तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन भी कर सकते हो। अगर आप चाहो आपका ऐड हमेशा ज्यादा टॉप में दिखे, ठीक, मैक्सिमाइज क्लिक कर सकते हो। और मैनुअल सीपीसी है बिगिनर्स के लिए, कि शुरुआत में आप चाहते हो कि मैं अपनी बिडिंग अपने हाथ में रखूं कि 10 रुपये पर क्लिक कटे, 20 रुपये कटे, 50 रुपये कटे, डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। तो आप मैनुअल सीपीसी लेके चलो शुरुआत में, बाद में आप इन चीजों का यूज करो। और वो बिडिंग स्ट्रेटजी वाला ट्यूटोरियल जरूर देख लेना, क्योंकि वो अगर आपने देख लिया तो आपको इसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट और बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन, ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन वैल्यू यहाँ पर पहले वाले पे रख लो। नहीं करना है तो इसको हटा सकते हो। एनहांस सीपीसी की जरूरत नहीं है अभी शुरुआत में आपको। अब शो मोर सेटिंग्स पे जब हम जाते हैं दोस्तों, तो हम कन्वर्जन्स, एड शेड्यूल, कन्वर्जन्स हो गया। ये कन्वर्जन का भी ट्यूटोरियल, ये जो कन्वर्जन का ट्यूटोरियल है ये भी क्या है और ये कैसे वर्क करता है, अभी तो आपको इसमें तो यहीं पर ही सिलेक्ट रहने दीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है। बट इसके बारे में भी अगर समझना है तो चैनल में ट्यूटोरियल है, वहां से पूरा सीख सकते हो दोस्तों। इस पूरी सीरीज का फायदा ये है कि एक एक सेक्शन के ऊपर वीडियो बनी है, उसको अलग से समझाया गया है, ताकि आप मास्टरी हासिल कर सको एक पूरे कैंपेन को बनाने में और लॉजिकली बेसिक्स क्लियर हो आपके। और एड शेड्यूल के अंदर दोस्तों ये होता है, मान लीजिए आपका ऐड है, अब आप अपना ऐड सिर्फ वीकडेज में चलाना चाहते हो, वीकेंड्स में चलाना चाहते हो, या सेलेक्टेड डेज में चलाना चाहते हो, तो यहाँ से आप चूज कर सकते हो डेज एंड टाइम। और इसके ऊपर भी ऐड शेड्यूल कैसे करें गूगल पे, इस पे भी अलग से वीडियो है, वो भी आप वहां से सीख सकते हो, स्पेसिफिकली सीखना है।
अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर शेड्यूल नहीं करोगे तो डेली आपका ऐड चलेगा, हर टाइम चलेगा। स्पेसिफिक टाइम और डे सेलेक्ट करोगे तो उसी टाइम और डे पे चलेगा, मगर पहले शुरुआत में अगर आप पहली बार कर रहे हो तो मत सेलेक्ट करो, क्योंकि एक बार 4-5 दिन ऐड चलने के बाद थोड़ा देखो हफ्ते भर कि कहाँ से कितने बजे लोग ज़्यादा आते हैं, किस टाइम ज़्यादा आते हैं, किस डे ज़्यादा आते हैं, फिर आप अपने हिसाब से उसको कभी भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एड रोटेशंस का मतलब होता है कि एड रोटेशंस में ऑप्टिमाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड की मतलब आपके कई मल्टीपल ऐड बनेंगे एक ही पीपीसी सर्च ऐड में, तो जो सबसे अच्छा ऐड परफॉर्म कर रहा होगा गूगल उसको ज़्यादा बार दिखाएगा, ताकि आपकी कॉस्टिंग भी कम आए और लोग भी ज़्यादा रिस्पॉन्स करें। तो पहला वाला ही वैसे बेस्ट रहता है और रिकमेंडेड भी रहता है। ठीक है, इन दो में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो, नीचे वाले दो भी अवेलेबल नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम सर दोस्तों ऐड एक्सटेंशंस के ऊपर। ऐड एक्सटेंशंस देखो, इतने सारे तरीके की ऐड एक्सटेंशंस होती हैं। अब चाहे वो साइट लिंक हो, कॉल आउट हो, कॉल एक्सटेंशन हो, चाहे सर्च वो स्ट्रक्चर स्निपेट हो, ये सारी हर एक एक्सटेंशन के ऊपर मेरे चैनल के अंदर मैंने सीरीज में वीडियो डाला है, ताकि हर एक एक्सटेंशन लगानी आए, बनानी आए और उसका आपको मतलब मकसद समझ में आए क्यों बनानी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है सही एक्सटेंशन, सही बिजनेस के लिए अगर आपने यूज करी रिस्पॉन्स ही बढ़ जाता है ऐड का। ठीक है, और गूगल भी आपको प्रायोरिटी देता है। तो मैं एक एक्सटेंशन आपको बना के दिखा देता हूँ, लाइक साइटलिंक एक्सटेंशन में अगर हम आते हैं। अब साइटलिंक एक्सटेंशन क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं डालता हूँ, मैंने डाला SEO सर्विसेज। ठीक है, एक एक्सटेंशन बना रहा हूँ, दो कम से कम बनानी होती है, दो साइट लिंक एक्सटेंशन। तो पहले एक बना के दिखा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन की एक यहाँ पर हम लाइन लिख देते हैं, लाइक बेस्ट SEO पैकेजेस फॉर लिमिटेड टाइम। ठीक है, ये मैंने ऐसे डमी के लिए लिख दिया है। फिर एक और लाइन हम लिख सकते हैं 50% डिस्काउंट ऑफर, ये मैंने लिख दिया। थोड़ी अट्रैक्टिव सी डिस्क्रिप्शन लिखिएगा, मैं तो डमी के लिए लिख रहा हूँ। आप सेक और इसमें एक URL डाल दीजिएगा, URL डालिएगा, लाइक जो भी सर्विस है उसका अलग से पेज होना चाहिए, और उसी सर्विस का URL डालो कि पर्सन अगर SEO से रिलेटेड ढूंढ रहा है और आपके वहां उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो वो क्लिक करे तो उसी पेज पे जाए। ठीक है, साइट लिंक में आप वो URL डाल दो। ठीक है, और इसमें आप यहाँ पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब जैसे कि हमने साइट लिंक 2 में आते हैं, हम यहां पर हम डाल देते हैं, लाइक हमने डाला सोशल मीडिया सर्विस। ठीक है, ये हमने डाल दिया। डिस्क्रिप्शन बेस्ट SMO पैकेजेस, यहां लिख दिया वही 50% डिस्काउंट ऑफर। यहाँ पर गए, वेबसाइट में गए, सोशल मीडिया के पेज पे गए, सीधा सोशल मीडिया का URL कॉपी करा, यहाँ पर गए, URL डाला, और यहाँ पर आप अप टू 4 वैसे होता है, बट 2 भी डालो, 4 डालो तो सही है, बट 2 तो मिनिमम मैंडेटरी है डालना। ठीक है, और इसको आप सेव कर दो। तो जब आप इसको सेव कर दोगे तो आप देखो हमारे 2 साइट लिंक बन गए यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं सोशल मीडिया एक SEO, और ये सब कैसे ऐड दिखेगा सब दिखाऊंगा आपको, सब पता लगेगा एक एक करके। ऐसे कॉल आउट में आप अपना नंबर या एक्स्ट्रा डिटेल्स डाल सकते हो, कॉल एक्सटेंशन, इन सब का क्या पर्पस और कैसे बनाना है, प्लीज आप एक्सटेंशंस के ट्यूटोरियल, बहुत छोटे छोटे ट्यूटोरियल हैं मगर प्लीज सीखो। वैसे तो मैं आपको अलग अलग एड्स में एक एक एक्सटेंशन बताऊंगा, बट अलग से एक्सटेंशन के भी पूरे ट्यूटोरियल्स हैं, वहां से सीख लेना। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। सेव और कंटिन्यू जैसे हम करेंगे दोस्तों तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर अब हम बनाएंगे ऐड ग्रुप। तो दोस्तों अब ऐड ग्रुप क्या होता है वो मैं आपको एक बार समझाना चाहता हूँ। जय ऑलरेडी ऐड ग्रुप क्या है, उसके क्या फायदे हैं, इसका ट्यूटोरियल भी चैनल में अलग से है। अब ऐड ग्रुप्स क्या है, मान लीजिए अब मेरी मल्टीपल सर्विसेज है, SEO SMO मोबाइल ब्रांडिंग ई-कॉमर्स, तो उन सारी सर्विसेज के लिए अगर मेरे को ऐड चलाना है तो हर एक सर्विस का अलग ऐड ग्रुप बनाना है, एक में सारी सर्विसेज मत डालना, ऐड परफॉर्म भी नहीं करेगा, पैसा भी खराब होगा और वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं SEO सर्विस के लिए ही सिर्फ अगर ये अभी ऐड बना रहा हूँ, ठीक है,
एसईओ सर्विसेज के लिए बना रहा हूँ, तो ऐड ग्रुप का एसईओ सर्विस ऐड ग्रुप में इसका नाम दे देता हूँ। ठीक है, मैंने इसका नाम दे दिया। डिफॉल्ट बिड अगर मेरे को डालनी है कि मेरे को मतलब पर कीवर्ड क्या है, वैसे तो मैंने वहां पर मैनुअल सीपीसी कर दिया है, बट डिफॉल्ट बिड अभी मैं 2500 रुपये डाल देता हूँ कि 2500 रुपये से ऊपर पर क्लिक मेरा ना कटे। अब यहाँ पर हमें कीवर्ड्स डालने हैं। एक बात ध्यान रखना, हर एक ऐड ग्रुप में 10 से 12 कीवर्ड मत डालना, क्योंकि एक ऐड ग्रुप में 3 से ज्यादा ऐड बनानी नहीं है और एक ऐड में 3 ही कीवर्ड यूज हो पाते हैं, तो 10 से 12 ही डालना। ठीक है, ये सब बेस्ट प्रैक्टिस पूरे एक्सपीरियंस से, मतलब मेरे को दोस्तों सन 2007 से 10-12 साल से ऊपर हो गए हैं, मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से एक एक चीज आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स कॉपी करके रख लिए हैं, एसईओ सर्विसेज से रिलेटेड है, तो 10-12 कीवर्ड बना लेना। मैं तो बस अभी कुछ टाइप करके रखे हुए थे समय बचाने के लिए, तो कर दिया। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मैच टाइप्स, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच और ब्रॉड मैच मॉडिफायर। ठीक है, इसका हमेशा ध्यान रखना। अब ब्रॉड मैच क्या होता है कि नॉर्मल आपने इस कीवर्ड को ऐसे छोड़ दिया, दिस इज ब्रॉड मैच। ठीक है, कि बंदा कुछ भी सर्च कर रहा है, अगर उसमें एक कीवर्ड एसईओ भी आ गया तो भी आपका ऐड दिखेगा, तो ब्रॉड मैच बिल्कुल भी यूज मत करना। ठीक है, फ्रेज मैच, फ्रेज मैच क्या होता है, यहाँ पर आपने इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया और यहाँ पर आपने एक इन्वर्टेड कॉमा शुरुआत में लगा दिया, बीच में आ गया कीवर्ड। अब मान लीजिए कोई डालता है बेस्ट एसईओ कंपनी दिल्ली, तो भी आपका रिजल्ट में शो होगा, बिकॉज वो बीच में आपका ये कीवर्ड आ रहा है। कोई डालता है एसईओ कंपनी दिल्ली, ठीक है, एसईओ कंपनी दिल्ली इन बेस्ट प्राइस या कुछ भी पीछे वो ऐड कर देता है, ठीक है, तो भी आपका कीवर्ड आएगा। तो फ्रेज का मतलब है इसके आगे या पीछे कुछ भी हो, बट आपका ऐड शो होगा। अब आते हैं एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच में मैं यहाँ पर लगते हैं ये ब्रैकेट। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट बंद कर दो। इस ब्रैकेट का मतलब हो गया, अगर कोई बेस्ट एसईओ सर्विस प्रोवाइडर लिखेगा ना, तभी आपका ऐड डिस्प्ले होगा, वो होगा ही होगा, वो एग्जैक्ट मैच है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट मैच हो गया। तो आप जो कीवर्ड्स बनाओगे उसमें फ्रेज और एक होता है ब्रॉड मैच प्लस। ब्रॉड मैच प्लस क्या होता है, इन कीवर्ड्स को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। ब्रॉड मैच प्लस में क्या है, आपको यहाँ पर प्लस का साइन लगाना है, प्लस प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जब ब्रॉड मैच, ब्रॉड प्लस में या इसको ब्रॉड मैच मॉडिफायर भी कहते हैं, जब आप प्लस का साइन लगा दोगे दोस्तों, तो उसमें क्या होगा, आपका चाहे कोई डाल रहा है लाइक बेस्ट एसईओ एजेंसी कंपनी या सर्विस कंपनी, ये 3 कीवर्ड आए फ्रेज मैच की तरह, साथ नहीं होने चाहिए, बस उस लाइन में उस फ्रेज में तीनों कीवर्ड होने चाहिए, तो आपका ऐड डिस्प्ले होगा ही होगा। ठीक है, इसको ब्रॉड मैच मॉडिफायर या ब्रॉड मैच प्लस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लस के साइन आते हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन यूज करना है कि कहाँ फ्रेज, कहाँ ब्रॉड मैच, कहाँ हमको कौन सा यूज करना है, और सही चुनाव, और इसका क्यों यूज करना है, कैसे करना है, अलग से एक एक मैच टाइप के ऊपर वीडियो बनाइए सीरीज के अंदर, वहां से आप सीख सकते हो, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो इस तरीके से ऐड ग्रुप बनाओगे, मैच टाइप्स लगाओगे, सेव एंड कंटिन्यू करोगे। जब आप सेव एंड कंटिन्यू कर दोगे, तब हम आएंगे ऐड बनाने के अपने थर्ड स्टेज के ऊपर। यहाँ पर बनेगा ऐड। ऐड जो ऐसे दिखता है, ये ऐड, ये देखो मैंने वहां पर बनाए थे ना वो साइट लिंक एक्सटेंशन, ये देखो यहाँ पर साइट लिंक एक्सटेंशन दिख रहे हैं। अब पहले पूरा ऐड बनाना बताते हैं। यहाँ पर हमारा यूआरएल आ गया जो हमने शुरुआत में डाला था। अब हेडलाइंस, हेडलाइंस दोस्तों 30 कैरेक्टर से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और एक ऐड में 3 ही हेडलाइन डाला करो, और वो हेडलाइन आपकी जो आपने कीवर्ड्स इस ऐड ग्रुप में यूज करे हैं, एसईओ वाले ऐड ग्रुप में, उसी से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर हम एक और ऐड ग्रुप बनाएंगे एसईओ सर्विस का, तो सोशल मीडिया सर्विस का, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। अगर मान लो पीपीसी का बनाता हो तो उससे रिलेटेड होनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग का बनाता हो उससे रिलेटेड होनी चाहिए। तो जो ऐड ग्रुप में कीवर्ड्स और जिस चीज का ऐड ग्रुप है उसी से रिलेटेड हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, तभी रेलिवेंट ऐड बनेगा, तभी क्वालिटी स्कोर बढ़ेगा, तभी आपका ऐड अच्छे से शो होगा। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, और दोस्तों सबसे बड़ी बात, यहाँ पर अभी हम ये यूआरएल डाल रहे हैं, मगर इस यूआरएल में एक चीज और है, हमने स्पेसिफिक लैंडिंग पेज भी बना रखा है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। लाइक हम यहाँ पर हम डालते हैं, ये हम गए इधर। ठीक है, क्योंकि पीपी जब हम सर्च एड्स चलाते हैं तो उसके अंदर हम वेबसाइट के यूआरएल्स कम यूज करें, हम जो सर्विस का ऐड चला रहे हैं स्पेसिफिकली उसी का ही हमारे पास लैंडिंग पेज अलग से होना चाहिए, लाइट वेटेड, 1-2-3 सेकंड के अंदर खुल जाए,
और क्या कहते हैं उसमें आपके स्पेसिफिक नंबर, हर चीज टॉप में इंक्वायरी फॉर्म वगैरह, और उसी से रिलेटेड यहाँ पर डाटा होना चाहिए। तो लैंडिंग पेज का आप यूज करो तो वो बेस्ट प्रैक्टिस है, बेस्ट प्रैक्टिस। यूआई वैसे वेबसाइट डाल सकते हो, मगर लैंडिंग पेज हो तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा, रिस्पॉन्स, और लीड्स भी आपको फायदे मतलब बेहतर आएंगी, ज्यादा आएंगी कम पैसों में। तो यहाँ पर आप अपना लैंडिंग पेज भी यहाँ पर आप अपना डाल सकते हो, और डालना भी चाहिए। अब हम यहाँ पर हेडलाइन में अपने कीवर्ड्स ऐड कर देते हैं, क्योंकि एसईओ सर्विस से रिलेटेड थे। तो हमारा ऐड ग्रुप है, तो यहाँ गए, पहला कीवर्ड डाला, वापस गए, दूसरा कीवर्ड यहाँ पर कॉपी करा, वापस गए, तीसरा करा, दूसरा करा, फिर तीसरा कीवर्ड कॉपी करा, कॉपी करके यहाँ पर तीसरी हेडलाइन डाल दी। ये देखो ऐड बनना शुरू हो गया, ऐड दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर पाथ, पाथ में भी आप चाहो कीवर्ड वगैरह यूज कर सकते हो। कई लोग नंबर भी यूज कर लेते हैं, बट वो सही प्रैक्टिस नहीं है, कीवर्ड यूज करना चाहिए। लाइक mediabuy.com के बाद आएगा एसईओ सर्विस, यहाँ 15 आते हैं इधर, 15 आते हैं इधर, ठीक है। एजेंसी दिल्ली, ठीक है। देखो पाथ में दिख रहा है ना एसईओ सर्विस एजेंसी दिल्ली, ये भी एक तरीके का कीवर्ड का काम करता है। तो जो इंसान एसईओ से रिलेटेड विजिटर या यूजर गूगल पे ढूंढ रहा होगा, लाइक हमने यहाँ डालते हैं एसईओ सर्विस एजेंसी, हमने सर्च करा, तो यहाँ पर जब एसईओ एजेंसी से रिलेटेड कोई एड्स चल रहे होंगे, देखो यहाँ एड्स चल रहे हैं, तो देखो उसके उनमें यहाँ पर एसईओ एजेंसी आ रहा है, ठीक है। तो उन्हीं को एसईओ सर्विस आ रहा है, तो वही आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन यूज करना है, ठीक है। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हम डाल देते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हमने डेमो के लिए दोस्तों बस यहाँ पर बना के रखी हुई है। डिस्क्रिप्शन में भी आपके उस कीवर्ड से रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए, ये इस बात का ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। और सेकंड डिस्क्रिप्शन भी 2 डिस्क्रिप्शन डालनी होती है, यहाँ पर भी गए, डाल दिया, और 90 कैरेक्टर से ऊपर होनी चाहिए, देखो डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक है। अब दोस्तों डन एंड क्रिएट नेक्स्ट ऐड पे जब हम जाएंगे, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो दोस्तों हमारा किस तरीके से ऐड दिख रहा है प्रॉपर। यहाँ पर हमारे कीवर्ड, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन आ गई, और यहाँ पर हमारे ये देखो साइट के हमारे सारा का सारा यहाँ पर आ गया, जो हमने साइट लिंक एक्सटेंशन बनाया था, ठीक है। ये देखो इस तरीके से प्रॉपर ऐड दिखेगा डेस्कटॉप के ऊपर, देख रहे हो कितना बेहतरीन ऐड दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, अच्छा 50% डिस्काउंट, ये सब इस तरीके से प्रॉपर ऐड बनाना है आपको, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम नेक्स्ट ऐड पे अगर एक और ऐड, अब एक और ऐड बनाना है, ठीक है, तो वो भी इसी तरीके से सेम। अब मैं फटाफट टाइम ना लेते हुए फटाफट आपको बस, सॉरी ये गलती से हो गया, इसी फटाफट कॉपी करते हैं दोस्तों इसको, क्योंकि टाइम है नहीं इसमें। आप इसमें सारे कीवर्ड्स अलग होने चाहिए, ध्यान रखिए, क्योंकि सेकंड ऐड बना रहे हो आप, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन भी इसकी अलग होनी चाहिए, पाथ में भी पाथ जो है वो पाथ सेम रहेगा, क्योंकि वो एक ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप अभी बस इतना सा डिस्क्रिप्शन कॉपी करते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऐड पे चलते हैं। तो सेकंड, अब थर्ड ऐड दोस्तों आता है रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड। रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये तो वो ऐड हो गए जो आपने ऐड ग्रुप और ये सब चीजें बनाई। रिस्पॉन्सिव ऐड खुद आपके, क्योंकि आपके बहुत सारे यहाँ पर आपको कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे, बहुत सारे यहाँ पर आपको हेडलाइंस डालनी पड़ेंगी, डिस्क्रिप्शंस डालनी पड़ेंगी, और अलग अलग यूजर्स की क्वेरी के हिसाब से ये अपने आप ही डाटा में से आपका सही कीवर्ड, हेडलाइन और ऐड उठाएगा और दिखाना शुरू कर देगा। रिस्पॉन्सिव ऐड भी जरूर बनाना, और रिस्पॉन्सिव ऐड के ऊपर अलग वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें प्रॉपर रिस्पॉन्सिव ऐड कैसे बनाते हैं वो हमारे चैनल में है, वो भी आप सीख सकते हो। तो यहाँ पर आप रिस्पॉन्सिव एड्स में जैसे यहाँ पर अलग अलग मल्टीपल हेडलाइंस डालिए, लाइक यहाँ पर हम और डालते हैं, लाइक एसईओ कंपनी, ठीक है, इन दिल्ली, सॉरी इन नोएडा। एक और हेडलाइन हम डालते हैं एसईओ टॉप एसईओ सर्विस प्रोवाइडर बेस्ट एजेंसी फॉर एसईओ इन दिल्ली, गुड़गांव,
SEO एजेंसी, ठीक है। इस तरीके से आपको मल्टीपल आपको हेडलाइंस डालनी है। और यहां पर आप लाइक SEO कंपनी नोएडा, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप डालिएगा, अप टू 30 कैरेक्टर्स तक आप कर सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों डिस्क्रिप्शन है। अब डिस्क्रिप्शन भी आपको मल्टीपल डिस्क्रिप्शन डालनी है। कॉपी किया, ठीक है, ऐड डिस्क्रिप्शन पे गए, यहाँ पर और डाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल डिस्क्रिप्शन डालनी है। तो इस तरीके से आप एक प्रॉपर जब ऐड बनाओगे, और इसकी अभी एवरेज स्ट्रेंथ आ रही है। अब इसमें क्या, अगर जितनी अच्छी आप यूनिक अलग अलग हेडलाइंस, रिसर्च का काम है दोस्तों ये आप कीवर्ड प्लानर का रिसर्च टूल यूज कर सकते हो। कौन कौन से कीवर्ड यूज कर सकते हो, कीवर्ड रिसर्च पैनल का भी पूरा वीडियो हमारे चैनल में है, वहां से कीवर्ड रिसर्च सीख सकते हो आप, ठीक है। और सही कीवर्ड्स का चुनाव करके यहाँ पर अच्छे से अच्छे जिसपे सर्चेज हैं, लोग ढूंढते हैं, उन कीवर्ड्स को सर्च करो और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको हेडलाइंस डालनी है। यहाँ पर बस हेडलाइंस अगर हमारी और यूनिक हो जाएंगी, ये स्ट्रांग हो जाएगा। तो जब ये बिल्कुल स्ट्रांग हो, यहाँ पर एड स्ट्रेंथ आपको भी एवरेज दिख रही है, जब ये स्ट्रांग हो जाएगी तब आप मानो आपका एक अच्छा रिस्पॉन्सिव ऐड बनाए। और जब वो ऐड बन जाएगा तो आप इसको ऐसे डन कर दो। तो आपको 2 टेक्स्ट ऐड और 1 रिस्पॉन्सिव ऐड बनाना है इस तरीके से प्रॉपर, यूनिक कंटेंट, यूनिक डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी हेडलाइंस, और जो ऐड ग्रुप चुना है उसी ऐड ग्रुप से रिलेटेड जो उसमें कीवर्ड है उसी से रिलेटेड ऐड की डिस्क्रिप्शन, टाइटल, सब चीजें हेडिंग वैसी होनी चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों एक प्रॉपर SEO PPC सर्च ऐड बनता है। और जितनी सर्विसेज के लिए बनाना है, तो मैंने एक ऐड ग्रुप बनाया है सिर्फ अभी SEO सर्विस का, ठीक है। अगर आपको सोशल मीडिया के ऊपर बनाना है तो अलग, मतलब जितनी भी सर्विसेज है तो हर एक का अलग ऐड ग्रुप बनेगा, और हर एक के लिए इस तरीके से अलग ऐड बनेंगे। तभी आपका वो कैंपेन बहुत अच्छा चलेगा, उसकी पहुंच बहुत ज़्यादा होगी, कम कॉस्ट में आपको ज़्यादा लीड्स मिलेंगी। तो दोस्तों बेस्ट प्रैक्टिस से मैंने आपको बताया है, हर एक स्पेसिफिक सेक्शन का अलग अलग ट्यूटोरियल चैनल के अंदर है, जो आपको नॉलेज देगा एक एक सेक्शन का क्या काम है, क्या रोल है, और आप एक मजबूत, एक हाईली परफॉर्मिंग ऐड बना सकते हो हमारे सारे ट्यूटोरियल्स का यूज करके। तो दोस्तों अब इसको जब हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। देखो आ गया, कांग्रेचुलेशन योर कैंपेन इज रेडी, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना बाकी की डिटेल्स भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। कंटिन्यू टू कैंपेन करेंगे तो सीधा हम पहुंचेंगे यहाँ पर हम ऐड ग्रुप के सेक्शन में, और इधर से अगर मैं ऑल कैंपेन्स में जाना चाहूँ तो यहाँ पर देखो अभी जो मैंने ऐड बनाया है वो कहाँ पर आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मल्टीपल एड्स हैं। कैंपेन्स में हम जैसे चल के दिखाते हैं आपको, ये देखिए। तो यहाँ पर हमारा, ठीक है, लीड सर्च PPC कैंपेन डेमो, ठीक है। दोस्तों ये नहीं है हमारा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा जो ऐड है तो दोस्तों ये देखिए, मीडिया भाई PPC सर्च एड्स, क्योंकि बहुत सारे एड्स हैं तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, ठीक है। तो मीडिया भाई PPC सर्च एड्स डेमो ये हमने बनाया, देखो 500 रुपये बजट लगाया था इस पे। अगर अब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमने SEO सर्विस का एड ग्रुप बनाया था। यहाँ पर आप हमारे ऐड एंड एक्सटेंशंस देख सकते हो जो हमने ऐड बनाए थे, ठीक है, वो अभी अंडर रिव्यू चले गए हैं। और यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो, जो ये हमारा रिस्पॉन्सिव ऐड और बाकी के हमारे नॉर्मल जो ऐड, रिस्पॉन्सिव ऐड है और ये हमारे नॉर्मल टेक्स्ट ऐड है, अंडर रिव्यू है। जैसे ही यहाँ पर स्टेटस अप्रूव्ड आएगा तो ऐड चलने शुरू हो जाएंगे, डिसअप्रूव्ड आएगा तो वो आपको फिर फिक्स करना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम आ रही है। और दोस्तों एक दो चीजें और मैं आपको बता दूं, जब हमने कैंपेन बनाया था तब उसमें पहले वहां पर ऑप्शन आता था, मगर अब यहाँ पर अगर आपको डेमोग्राफिक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डेमोग्राफिक्स पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप चूज करते हो एज और जेंडर। तो जब हम एज पे आए तो आप, हमारा जो ऑडियंस है जो हमारी सर्विसेज लेना चाहता है,
ठीक है। तो जो मतलब हमारी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लेना चाहता है तो वो मैं क्या एज ग्रुप सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं 18 से 24 नहीं रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको एक्सक्लूड कर दूंगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो एज ग्रुप है जो 25 साल से लेके, ठीक है, 34 साल तक का है, बस वही देखे 44 साल तक का। तो मैं बाकी का जो एज ग्रुप है उसको यहाँ से एक्सक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो सिर्फ वही को आप सेलेक्ट करके रखो एनेबल जो आप एज ग्रुप को टारगेट करना चाहते हो, बिकॉज यही है जो डिसीजन मेकिंग कर सकता है कि जो हमारे क्या कहते हैं अगर उनको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है तो अपने हिसाब से प्रोडक्ट सर्विसेज के हिसाब से आप एज ग्रुप सेलेक्ट कर लो, बाकी को एक्सक्लूड कर दो। और प्लीज़ जेंडर भी, जेंडर मतलब आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के हिसाब से मेल फीमेल किसको ऐड दिखाना चाहते हो उसको चूज कर लो, दूसरे को आप वैसे रिमूव कर दो। बट हम दोनों को दिखाना चाहते हैं इसलिए हमने यहाँ पर वो रखा। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको ये कैंपेन बनाना है और हर बात का ध्यान रखना है। दूसरे ट्यूटोरियल्स भी हैं छोटे छोटे जिनकी मदद से आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, लॉजिक क्लियर होंगे और आप बेहतरीन कैंपेन्स बना पाओगे, सर्च कैंपेन्स। तो दोस्तों थैंक यू। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से फेसबुक पे पीपीसी कैंपेन चला सकते हैं और आपको उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में या फिर आप हमें मेल पे मेल कर सकते हो ताकि हम उन टॉपिक्स पे या उन प्रॉब्लम्स पे फ्यूचर में वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें। तो दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।